आज फटाफट अंदाज में दिन भर की तमाम खबरें जो छाई नहीं और आपके लिए जानना है जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी पर आज लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। केंद्र सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी को लेकर यह व्हाइट पेपर लाई है। इसमें कहा गया है कि यूपीए शासन के 10 साल में देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी। बताया गया है कि 2014 में अर्थव्यवस्था नाजुक दौर में थी, क्योंकि 2004 में आर्थिक सुधारों का दौर खत्म हुआ, उसे छोड़ दिया गया। कहा गया कि एनडीए के सुधारों का श्रेय यूपीए सरकार ने ले लिया और इसमें कहा गया कि 2009 से 2014 के बीच देश में महंगाई बढ़ी और इसका असर आम लोगों पर पड़ा। लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर पेश करने से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर भी जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष को हैरेस कर रही है। खड़गे ने कहा कि वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार 2004 से 2014 के यूपी कार्यकाल को लेकर आज व्हाइट पेपर जारी कर चुकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपना ब्लैक पेपर लेकर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट में पैदा नहीं हुए थे। राहुल ने कहा कि वो गुजरात की तेरी जाति में पैदा हुए थे। राहुल ने दावा किया कि इस समुदाय को साल 2000 में बीजेपी ने ओबीसी का टैग दिया था। राहुल ने कहा कि उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी शामिल हुए। बुधवार को कर्नाटक सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसमें कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। आज के प्रदर्शन को लेकर एलडीएफ के संयोजक ने कहा कि हम लोगों की मांगे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल कर्नाटक ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, आज केरल सरकार ने केंद्र सरकार का विरोध जाहिर किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांवों के किसानों ने मुआवजे में बढ़ोतरी और बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की मांग को लेकर आज दिल्ली में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से नोएडा और दिल्ली में कई इलाकों में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़कों पर लंबे जाम के चलते लोगों की परेशानी हुई और इसे देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो के पिंक लाइन स्टेशन गोकुलपुरी में प्लेटफॉर्म की साइड वॉल का एक हिस्सा भरभराकर सड़क के ऊपर गिर गया। इस हादसे में 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। एक शख्स मलबे में फंस गया। हादसे के बाद डीएमआरसी ने मामूली चोट के लिए 1 लाख रुपए, गंभीर चोट के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के हालात के बीच मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव का टैग जारी है। दिल्ली पंजाब से यूपी तक बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में जहां दिन में खिली धूप देखने को मिल रही है, वहीं सुबह और शाम सर्द हवाएं लोगों को कंपकपा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जमा देने वाली बर्फीली हवाओं को भीषण ठंड का लोगों को एहसास कराएगी। आईटीसी के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आईटीसी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने का ऐलान किया है। बीएटी ने कहा है कि वो आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए रेगुलेटरी प्रोसेस का पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। बीएटी के पास आईटीसी में 29.03% हिस्सेदारी है। बैट ने आज अपनी तिमाही नतीजों में कहा कि बैलेंस शीट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो अपने कुछ शेयर होल्डिंग को मोनेटाइज करना चाहती है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस दौरान कंपनी ने 138 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 347 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय भी 1948 करोड़ रुपए से बढ़कर 3288 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। तीसरी तिमाही में कंपनी का मार्जिन 1.6% रहा। कंपनी ने ब्लिंकिट के कामकाजी मुनाफे में सुधार की उम्मीद जाहिर की है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाली कंपनी राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ दूसरे दिन तक 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में 9 फरवरी निवेश
करने की आखिरी तारीख है। आईपीओ का प्राइस बैंड 295 रुपये से 311 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी का प्रमोटर बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है। अधिकतर प्रोडक्ट्स में कंपनी मार्केट लीडर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय दे चुके हैं। देश का चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी दूसरे दिन तक 2.25 गुना से ज्यादा बढ़ गया। आईपीओ में 9 फरवरी तक निवेश किया जा सकता है। बैंक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ के लिए लॉट साइज 36 शेयरों का है, यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,904 रुपये लगाने होंगे। बैंक की इस आईपीओ के जरिए 570 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी।